देखो, उच्च रक्तदाब या हाइपरटेंशन के बारे में चर्चा करना है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन है जो WHO, उसने उसके अनुसार यदि वयस्क मनुष्य में ब्लड प्रेशर 160/95 mmHg या फिर उससे ऊपर हो तो उससे हाई ब्लड प्रेशर मानना चाहिए। सामान्य ब्लड प्रेशर वयस्क में 120/90 mmHg यार बच्चों में 100/60 mmHg माना जाता है। रोग के कारण ज़्यादा दिमागी व भागदौड़ करने वाले व्यक्तियों में होता है। मधुमेह के रोगी व मोटे लोगों में होता है। ज़्यादा नमक खाने वाले होते हैं से शरीर में ज़्यादा पानी रोककर बीपी बढ़ जाता है। आनुवांशिकता भी इसका एक कारण रहती है, एक महत्वपूर्ण कारण है। यदि किसी व्यक्ति के माता पिता को ब्लड प्रेशर हो तो उसको हाइपरटेंशन होने की 50% संभावना रहती है। यह तकलीफ एक परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। टॉक्सिमीमिया ऑफ प्रेगनेंसी की वजह से भी होता है। कुछ दवाइयों के जैसे प्रयोग होते हैं, जैसे गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, एस्ट्रोजन होती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साइड इफेक्ट से भी होता है। प्राणी वसा की अधिक खपत एवं एथीरोकाठिन्यता आदि अति रक्तदाब को आमंत्रित करने में सहायक होते हैं। शायद यही कारण इस देश में अति रक्तदाब का आवंटन उच्च वर्गीय लोगों में निम्न वर्गीय लोगों की अपेक्षा अधिक है, यानी वसा खाना ज़्यादा है, फैट कंटेंट ज़्यादा इंटेक किया जाता है। उच्च रक्तदाब के रोगियों में अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं। बहुतों में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने पर भी कुछ लक्षण नहीं मिलते, जबकि जांचने पर ब्लड प्रेशर ज़्यादा मिलता है। ये लक्षण इस प्रकार होते हैं, जैसे सिर दर्द है इस रोग में मुख्य लक्षण है इसका। रोगी का सिर भारी व कनपटी पर चपचप सी लगती है उसको, चपचप सी यानी, और सुबह के टाइम पे ज़्यादा दर्द होता है, सिर में दर्द होता है। चक्कर आना एवं उल्टी आने की शिकायत रहती है उसको। थकावट रहती है, याददाश्त की कमी रहती है, नींद नहीं आती है, रोगी पूरी रात करवटें बदलता है, बेचैनी एवं चिड़चिड़ापन हो जाता है। दिल का जोर जोर से धड़कना, कानों में सीटी सी बजती है उसको, पेशाब बार बार आती है, नाक से खून आता है उसको। नाड़ी की तेज गति आसानी से मालूम की जा सकती है। बहुत दिनों तक उच्च रक्तदाब रहने पर आँखों से दिखना कम हो जाता है, इसलिए दृष्टिपटल की जांच आवश्यक है। चिकित्सा शुरू करने से पहले यह निश्चित करना चाहिए कि हाइपरटेंशन किस वजह से है, रीनल है, एसेंशियल है। रोग की पहचान में ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिन व सीरम पोटेशियम, सीरम प्रोटीन, सीरम लिपिड्स एवं ब्लड शुगर की जांच निदान में सहायक होती है। छाती का एक्सरे हृदय के बढ़ने या उसके आकार में बदलाव को दर्शाता है। इंट्रावेनस पाइलोग्राफी यानी IVP गुर्दे के रोगी को पता लगाने के लिए जांच जरूरी है कि गुर्दे सही कर रहे हैं काम या फिर नहीं। असामान्य रक्तचाप जो रहता है हृदय में एवं परिसंचरण जो तंत्र रहता है उस पर लगातार गलत असर डालता है। इससे तरह तरह की खराबियां पैदा होने के साथ साथ क्या रहता है, गुर्दे और अन्य महत्वपूर्ण अंगों के लिए भी खतरा रहता है। सबसे घातक प्रभाव जो दिल का दौरा का होता है अथवा मस्तिष्क घात के रूप में आता है सामने। अत्यधिक ऊंचे रक्तदाब के प्रभाव से दिमाग की धमनियां फट सकती हैं, तब जान का खतरा हो सकता है। 30 से 40 वर्ष की उम्र में व्यक्तियों में यदि रक्तचाप बहुत थोड़ा भी बढ़ा रहे तो उन्हें दिल का दौरा पड़ने की संभावना 5 गुना बढ़ जाती है। ब्लड चेकअप कराना चाहिए। इसके लिए एक सामान्य व्यक्ति को 30 वर्ष की उम्र के पश्चात कुछ महीनों के अंतराल पर ब्लड प्रेशर ग्रस्त व्यक्ति को समय समय पर अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए। और दूसरा, पुराना पारे वाले स्पिग्मो मैनोमीटर होता है, उसके साथ जो दबाव के लिए पारे का स्तर दिखता है। रक्तदाब मापी जो कफदाब मापक के साथ होता है। इसमें सबसे पहले जांच करा कर एक सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आप हाइपरटेंशन के मरीज हैं भी या नहीं अथवा नहीं। इसलिए नियमित रूप से चिकित्सक से अपनी जांच कराते रहें। कुछ मैं और बिंदु जो बताऊंगा आपको, उनसे और स्पष्ट हो जाएगा कि रक्तदाब काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। यदि वजन अधिक है तो उसे घटाना चाहिए, नमक से परहेज करना चाहिए, तेल वाले चीज़ों से बचो, डेली व्यायाम करना शुरू कर दो, धूम्रपान नहीं करो, शराब से बचना चाहिए, कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा का सेवन करना चाहिए। धमनियाँ जो 30 से 40 वर्ष से चर्बी यानी कोलेस्ट्रॉल और दूसरे विषाक्त दोषों से भरी पड़ी रहती हैं,
सबसे पहले शरीर से इन विषाक्त तत्वों को निकाला जाना चाहिए। शुरू में रोगी को 1-2 सप्ताह तक ठोस भोजन खिलाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। उसको शीघ्र पचने वाले ताज़े फलों का रस ही थोड़े थोड़े समय पर देते रहना चाहिए। रोगी भोजन न खाए केवल फलों का रस पीते रहने से उसके जो पाचन अंग हैं, विशेषकर आंतड़ियों के अंदर जमा सूखा मल और विषैले दोष निकल जाते हैं। रात को सोते समय गर्म पानी और एनीमा प्रतिदिन 1 सप्ताह तक हर रोज करते रहें। साबुन आदि नहीं मिलाएं, ऐसा देखें कि साबुन नहीं मिलाना उसमें। तो वैसे जो पश्चिमोत्तासन आसन होता है उसे कर सकते हैं, और सिद्धासन है, शवासन है, मत्स्यासन है, शीतलासन है, सर्वांगासन है, हलासन है, योग मुद्रासन है, पद्मासन है। ये सारे आसन भी हम लोग कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार भी इसमें कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार में रेचक, पूरक और कुंभक तीनों लगाना चाहिए। विभिन्न प्रकार की दवाएं ब्लड प्रेशर में काम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। चूँकि इन दवाओं का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर भिन्न भिन्न होता है, इसलिए चिकित्सक की राय पर जो दवाई बतलाई गई हो, समय के अनुसार नियमित रूप से ले लेनी चाहिए। साथ ही उपरोक्त अनुसार जीवन शैली व दिनचर्या में थोड़ा परिवर्तन तो करना जरूरी है ही, उससे भी फर्क पड़ता है। रोगी को मानसिक परेशानी या चिंता रहने पर उसको टैबलेट कंपोज दी जाती है। 5 मिलीग्राम की एक गोली सुबह व रात को सोते समय डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। अपनी मर्जी से कभी इलाज न करें। इसके बाद हम लोग हृदय शूल यानी एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में जानेंगे।